हेलो एवरीवन, मी एकेडमी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। फिजिक्स का टाइम खत्म हो चुका है और 11:30 बज चुका है, तो अब हम लोग मैथ का जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर लेते हैं। और प्रीवियस लेक्चर में हमने 7.3 का क्वेश्चन नंबर 10 तक किया था और अभी हम लोग को आगे बढ़ना है, क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करना है। तो हम लोग एक बार फिर से शुरू हो जाते हैं। हम लोग को काम करते रहना है, काम से भागना नहीं है। काम करते रहेंगे तो सफलता मिलेगी। उठो जागो तब तक भागो जब तक थक ना जाओ, ठीक है। ओरिजिनल क्या है, ओरिजिनल हमको याद नहीं है। ओरिजिनल कुछ ऐसा था कि तब तक काम करते रहो जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए, ठीक है। मैंने इसमें थोड़ा सा परिवर्तन ला दिया है। अब आप लोग भी चाहें तो कुछ परिवर्तन ला सकते हैं। परिवर्तन तो कोई भी ला सकता है, परिवर्तन संसार का नियम है ना। खैर ठीक है, तो आते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग का 11 आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? क्वेश्चन नंबर 11 है cos 4 2x, इंटीग्रेशन ऑफ cos पावर 4 यहाँ पर 2x dx, ठीक है। और जिन लोगों को फिजिक्स का पहला चैप्टर खत्म हो गया है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल से जितना एमसीक्यू था, टोटल 34 या 33 एमसीक्यू था, वो मैंने सारा कुछ करवा दिया है। याद रखना है, ध्यान रखना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स खत्म नहीं हुआ है। इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एक पार्ट खत्म हुआ है, वहाँ से 34 क्वेश्चन हमने करवा दिया है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल और डायपोल से रिलेटेड एक बार क्लिक कर लीजिएगा, नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ पर देख लीजिएगा, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन मिल जाएगा। फिजिक्स का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, वो ऑलरेडी डिस्कस किया जा चुका है। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक बार जांच कर लीजिएगा और प्रीवियस ईयर का जो भी क्वेश्चन है वहाँ पर आपको क्वेश्चन के साथ साथ सोल्यूशन मिल जाएगा। सोल्यूशन दिया हुआ है, हो सकता है आप वहाँ से लिख नहीं पाएंगे, ठीक है। जो वहाँ पर आंसर दिया हुआ है लिख नहीं पाएंगे, या फिर अगर आप HD चलाते हैं वीडियो तो फिर वो लिख भी पाएंगे, लेकिन जो समझाया गया है वो आपको बहुत अच्छा से समझ में आएगा। और अब सारा कुछ समझ, जब एक चैप्टर खत्म हो गया है, जब उसका ऑब्जेक्टिव भी हम लोग सॉल्व कर लें, तो बोर्ड में जो एग्जाम आया है उसको भी एक बार सॉल्व कर ही लेना चाहिए। तो थोड़ा सा और मेहनत करना है आपको, इतना मेहनत से कुछ काम होगा नहीं, ठीक है। बहुत कुछ पढ़ना है आपको। जा करके वो जो चैप्टर है या फिर वो जो वीडियो है, टोटल अभी तक मैंने उसमें 30 वीडियो अपलोड कर दिया है। वो सारा प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है, उसको एक बार आप लोग देख लीजिएगा और उसको क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11, देखते हैं cos 4x 2x dx। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो यहाँ पर हम लोगों ने दो फार्मूला सीखा है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री में देखो, ये जो चैप्टर है 7.3, यहाँ पर मैक्सिमम जो ट्रिगो वाला फार्मूला है वो यूज हुआ है। और वो फार्मूला आपको किसी भी हालत में एकदम रटना क्या है यार, मैंने तो ट्रिक बता दिया है, उसको बार बार देखते रहना है, उस ट्रिक को जांच करते रहना है कि वो ट्रिक आपको याद है या फिर उस ट्रिक को आप भूल चुके हैं, ठीक है। तो अगर ट्रिक याद है तो आप इसका सारा क्वेश्चन सोल्व कर लीजिएगा। अगर ट्रिक याद नहीं है तो आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठेंगे, सामने क्वेश्चन 5 नंबर का रहेगा, मतलब एक, ठीक है, एक तो रसगुल्ला आपके हाथ में होगा और आपको लगेगा कि यार कोई खाने नहीं दे रहा है हमको, बस उस पर कवर लगा हुआ होगा अगर आप इसको ठीक से देख करके नहीं जाएंगे तो छोटा छोटा सा क्वेश्चन रहता है। अगर फार्मूला ढंग से याद है तो आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, और नहीं तो बस आपको ये लगेगा कि अरे यार ये तो वही क्वेश्चन है जो हमने बोर्ड पर देखा था, ठीक है, मोबाइल चालू करके देखा था मैंने। तो ऐसा नहीं होना है, फार्मूला को आपको पूरी तरह से रट लेना है। अब cos स्क्वायर 2x को क्या करेंगे, यहाँ पर दो फार्मूला हम लोग को इससे रिलेटेड मैं दो फार्मूला बता दे रहा हूँ, दोनों फार्मूला भी याद रखना है। cos 2 थीटा इज इक्वल टू कितना होता है? cos 2 थीटा होता है 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा, या फिर यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा -1। और इसी को थोड़ा सा ड्राइव कर लें, तो ड्राइव करने से फार्मूला कैसा बन जाता है, इसको अगर ब्रेक कर लें, यहाँ से अगर हम लोग साइन थीटा या cos थीटा निकालें, पहले cos थीटा निकाल लेते हैं। तो cos थीटा निकालेंगे तो ये बन जाएगा cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ये इधर आकर के प्लस हो जाएगा 1 + cos 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2। और अगर साइन स्क्वायर थीटा निकाल ले तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1 - cos 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2। तो ये फार्मूला इसका जनरली यूज होता है इंटीग्रेशन वाला पोर्शन में, और ये जो है ट्रिगो वाला पोर्शन में बहुत ज़्यादा यूज होता है। तो आपको जैसे इसको याद रखना है, याद रख लीजिए, ये याद रखिए या फिर इसको याद रखिए, लेकिन याद रखना होगा। अब हम लोग क्या जानते हैं, cos स्क्वायर का तो इंटीग्रेशन निकालना जानते हैं, लेकिन cos के पावर 4 का इंटीग्रेशन अभी तक नहीं निकाले। हालांकि साइन के पावर 4 का प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने किया था, और जब प्रीवियस वीडियो में किया था तो आपको याद होगा। तो जब sin 4 आप निकाल सकते हैं तब तो cos 4 निकालना डिफ़िकल्ट नहीं है। तो इसको हम लोग कर लेते हैं cos स्क्वायर 2x
कॉस स्क्वायर 2x dx, ठीक है। और कॉस स्क्वायर 2x का फॉर्मूला यहाँ पर हमने लिख दिया है 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2, 1 प्लस कॉस 2 थीटा करेंगे तो ये 4x आ जाएगा डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। और क्वेश्चन में हमको लगता है कि कुछ गलती हमने किया है, cos 4 2x, ठीक है, cos 4 2x ही है, तो 1 प्लस कॉस 4x आ गया, और 1 प्लस कॉस 4x का क्या कर लेंगे हम, होल स्क्वायर कर लेंगे, क्योंकि दोनों के लिए ऐसा ऐसा होगा। अब इसको हम इस होल स्क्वायर को ब्रेक करेंगे तो ये बन जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर 4x a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, 2 कॉस स्क्वायर 4x, ठीक है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab कर लिए, और डिवाइडेड बाई नीचे क्या रहेगा 4 को हम लोग साइड में लिख लेते हैं 1/4। अब इसका इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं, कहाँ प्रॉब्लम कहाँ पर हो रहा है, प्रॉब्लम आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यहाँ पर 2ab हमने यूज किया है, तो यहाँ पर 2 इंटू a की जगह पर 1, b की जगह पर cos 4x, प्रॉब्लम आएगा इस पोर्शन में, क्योंकि फिर एक cos स्क्वायर है, cos स्क्वायर का हम लोग डायरेक्ट निकालना नहीं जानते हैं, तो इसको निकालेंगे 1/4, यहाँ से 1 प्लस 2 कॉस 4x नोट कर लेते हैं, और फिर कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा को एक बार फिर से 1 प्लस कॉस 2 थीटा, 1 प्लस कॉस 2 थीटा मतलब कि 8x डिवाइडेड बाई 2। अब इसका हम लोग इंटीग्रेशन निकालेंगे, तो इसका इंटीग्रेशन निकालना इजी है, इसका इंटीग्रेशन निकल जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको फार्मूला को अब आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, इसको हम हटा देते हैं, ठीक है। इसको हम लोग अगर इंटीग्रेट करें तो ये हमको देगा 1/4, तो 1/4 ही रहेगा, 1/4 को बाहर ही छोड़ देते हैं, और ये जो है 1 का इंटीग्रेशन x आएगा प्लस cos 4x का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा sin 4x डिवाइडेड बाई 4, क्योंकि यहाँ पर 4 जो है कांस्टेंट है तो उसको बगल में लिखना पड़ेगा, और 2 एक पहले से था तो उसको जैसे था वैसे लिख देते हैं, साथ में हो जाएगा प्लस 1/2 को हम लोग लिखेंगे x/2 इंटीग्रेशन करेंगे तो, और cos 8x का कितना हो जाएगा, cos 8x का हो जाएगा sin 8x/8, ठीक है, sin 8x/8, और 1 तो 2 नीचे में पहले से है तो ये हम मल्टीप्लाई कर दिए प्लस c, ठीक है। अब इसको हम लोग सोल्व कर लेंगे तो ये हम लोग को देगा x/4, 1/4 बाहर एक कॉमन ही ले लेते हैं, और जो बाकी का बच्चा उसको अंदर रख लेते हैं, तो x प्लस x/2 कितना हो जाएगा 3x/2, और साथ में प्लस 2 से 2 कैंसिल होगा, sin 4x/2 और प्लस sin 8x/16, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग चाहें तो 1 2 और कॉमन ले सकते हैं, तो 1/8 बाहर हो जाएगा, ये 3x आ जाएगा प्लस sin 4x और प्लस sin 8x/8, ठीक है, और प्लस c, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये फाइनल आंसर होगा इस क्वेश्चन का। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। 12 में क्या बोल रहा है, 12 नंबर है साइन स्क्वायर x डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस x, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करना है। अब फिर से यहाँ पर डिवीजन आ गया है तो हम लोग डायरेक्ट इसका इंटीग्रेशन कर नहीं पाएंगे, साइन स्क्वायर x का तो हम लोग ऐसे करना जानते हैं, पर यहाँ पर इस टाइप से आया है तो साइन स्क्वायर x का करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको साइन स्क्वायर x को लिख लेते हैं साइन x इंटू साइन x का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं साइन थीटा को 2 साइन x/2 इंटू कॉस x/2 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, डिवाइडेड बाई हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर x/2। तो यहाँ से एक cos x/2 और एक cos x/2 कैंसिल हो जाएगा, और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हम लोग का एक कितना आ गया tan x/2 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ tan x/2। अब tan x/2 को कैसे निकालेंगे, सोल्व करेंगे। तो और हम लोग का यहाँ पर मिस्टेक हुआ है, क्योंकि यहाँ पर साइन स्क्वायर है तो इसका पूरा का स्क्वायर करना होगा, ठीक है। अब पूरा का स्क्वायर करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, मतलब कैंसिल होकर के 2 बचेगा,
ये साइन स्क्वायर रहेगा, एक कॉस स्क्वायर रहेगा, तो कॉस स्क्वायर पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो अब हम लोग का वैल्यू एक कितना बच गया, tan x/2 नहीं आएगा, बल्कि यहाँ पर आ जाएगा 2 sin स्क्वायर x/2 और cos स्क्वायर x/2 हम लोग का पूरी तरह से कैंसिल हो चुका है। तो अब इसका क्या करेंगे, 2 इंटू साइन स्क्वायर x/2 का हम लोग क्या करेंगे, 1 माइनस cos 2x, 1 माइनस cos 2θ/2, ठीक है। 1 माइनस cos 2θ क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर θ/2। अब इसको हम लोग क्या कर लेंगे, इंटीग्रेट कर लेंगे। इसका इंटीग्रेशन इजी है, तो सबसे पहले 2/2 माइनस cos x dx हो जाएगा इज इक्वल टू 1 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस cos x dx, और इसको सोल्व कर लेंगे तो x माइनस साइन एक्स प्लस सी आ जाएगा। ये इसका आंसर होगा। इसके बाद आते हैं हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन में। 13 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 13 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा ठीक है। यहाँ पर फिर हम लोग को बड़ा वाला फार्मूला लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंस है, cos c माइनस डी का फार्मूला यूज करना होगा, जो हमने इसके चैप्टर के स्टार्टिंग में बताया था। तो फार्मूला अगर याद है तो एक क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज एक क्वेश्चन कभी भी सॉल्व नहीं होगा। cos 2x माइनस cos 2 अल्फा डिवाइडेड बाई कितना दिया हुआ है, डिवाइडेड बाई है cos x माइनस cos अल्फा। इसको कौन फार्मूला बतौरेंगे, इसके लिए फार्मूला है cos c माइनस cos d। तो cos c माइनस डी का क्या हो जाएगा, साइन, क्या हमने बताया था, साइन cos cos साइन cos cos साइन साइन। तो यहाँ पर हो जाएगा साइन c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन d माइनस सी बाई 2। ये हमने फार्मूला बताया था cos c माइनस डी का, टेक्निक बताया था कैसे याद रखना है। तो cos c माइनस डी यहाँ पर यूज कर लेते हैं हम लोग, तो हो जाएगा साइन c प्लस डी बाई 2, सी प्लस डी मतलब कि 2x प्लस 2 अल्फा बाई 2, तो ये हो जाएगा x प्लस अल्फा इंटू, इसको अगर करेंगे तो ये हमको कितना देगा, ये दे देगा साइन d माइनस सी मतलब कि अल्फा माइनस एक्स, ठीक है, अल्फा माइनस एक्स डिवाइडेड बाई, अब फिर से यहाँ पर cos c माइनस डी हम लोग को अप्लाई करना है, तो ये देगा साइन एक्स सी प्लस डी बाई 2, एक्स प्लस अल्फा बाई 2 इंटू, यहाँ पर हम लोग को मिल जाएगा फिर से साइन अल्फा माइनस एक्स बाई 2। ये हम लोग को पूरा वैल्यू मिलेगा। इसको हम लोग एक बार फिर से सोल्व कर लेंगे, तो साइन 2θ को कितना लिख सकते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 2θ का फॉर्मूला यहाँ पर हम लोग लगा देंगे, साइन 2θ बराबर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो यहाँ पर साइन 2θ लगाएंगे तो 2 साइन एक्स प्लस अल्फा बाई 2, क्योंकि यहाँ पर हम लोग हाफ लिखते हैं, यहाँ पर 2θ था तो यहाँ पर हमने थीटा लिखा है, यहाँ एक्स अल्फा है तो एक्स प्लस अल्फा बाई 2 लिखेंगे इंटू कॉस एक्स प्लस अल्फा बाई 2, और साथ में इंटू फिर से लिखना होगा साइन, एक 2 भी और रहेगा तो टोटल मिला के यहाँ पर 4 हो गया, साइन एक्स प्लस अल्फा बटा 2, सॉरी यहाँ पर अल्फा माइनस एक्स है, तो अल्फा माइनस एक्स बाई 2 इंटू साइन, और दोनों टर्म साइन में ही है, ठीक है, तो 8 टर्म भी हम लोग का साइन में ही होगा, सॉरी यहाँ पर हमारा सही है cos x प्लस अल्फा बाई 2, और यहाँ पर हम लोग का क्या हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ पर साइन 2θ को तोड़ेंगे तो 2 साइन अल्फा माइनस एक्स बाई 2 इंटू कॉस अल्फा माइनस एक्स बाई 2, कॉस अल्फा माइनस एक्स बाई 2, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या किया, साइन 2θ पर और साइन 2θ पर इसको भी ब्रेक किया और इसको भी ब्रेक किया, और 2 2 4 यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई कर दिया है। डिवाइडेड बाई हम लोग को नीचे लिखना है साइन एक्स प्लस अल्फा बाई 2 इंटू साइन अल्फा माइनस एक्स बाई 2। तो यहाँ से कुछ टर्म जो है वो कैंसिल हो जाएगा, टर्म कुछ कैंसिल होगा तो एक क्वेश्चन जो है हमारे लिए इजी हो जाएगा। साइन अल्फा माइनस एक्स बाई 2 कैंसिल हो रहा है और साइन एक्स प्लस अल्फा बाई 2 कैंसिल हो रहा है, तो ये बच गया कॉस एक्स प्लस अल्फा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा माइनस एक्स बाई 2, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लिख सकते हैं 4 कॉस एक्स प्लस अल्फा बटा 2 इंटू कॉस अल्फा माइनस एक्स बाई 2। अब एक बार फिर से मल्टीप्लिकेशन में हमारा जो साइज था क्वेश्चन का वो छोटा हो गया है, लेकिन साइज छोटा होने से क्वेश्चन अभी भी सॉल्व होने वाला नहीं है, ये अभी भी मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में है, और जब ये मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में है तो इसको हम लोग एक बार फिर से फार्मूला लगाएंगे और सम के फॉर्म में लाएंगे।
तो सम के फॉर्म में इसको कैसे लाएंगे, उसके लिए हम लोग फार्मूला लगाएंगे साइन कॉस ए इंटू कॉस बी इज इक्वल टू कॉस ए इंटू कॉस बी इज इक्वल टू हो जाएगा हाफ कॉस ए प्लस बी, ठीक है, कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस प्लस कॉस ए माइनस बी, ठीक है। अब ए फार्मूला हम लोग यहाँ पर पुट कर देंगे। ए फार्मूला जब यहाँ पर हम लोग लगाएंगे तो ये हमको जो वैल्यू देगा वो हो जाएगा 4/2, मतलब कि 2, ये हो जाएगा 2 और कॉस ए प्लस बी, अगर दोनों को ऐड करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, अल्फा माइनस एक्स और प्लस एक्स कैंसिल हो जाएगा, अल्फा अल्फा 2 अल्फा/2 हो जाएगा, तो कॉस अल्फा मिलेगा इंटू और साथ में प्लस एक क्या मिलेगा, कॉस ए माइनस बी करेंगे तो इतना, माइनस करेंगे तो अल्फा अल्फा कैंसिल हो जाएगा और एक्स एक्स प्लस हो जाएगा, तो कॉस एक्स मिलेगा, ठीक है। और इसका हम लोग को 2 से मल्टीप्लाई दोनों में रहेगा, इसका हम लोग को इंटीग्रेशन कर देना है। इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो ये काफ़ी सिंपल हो गया, 2 कॉस अल्फा इंटू एक्स प्लस 2 कॉस का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन एक्स प्लस सी, तो ये हम लोग का आंसर हो गया। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 13। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 14 एक बार फिर से आसान क्वेश्चन है। आसान क्वेश्चन नहीं, मतलब इसी फार्मूला पर बेस्ड है। इस चैप्टर में जो भी दिया है क्वेश्चन वो ट्रिगोनोमेट्रिक फार्मूला पर बेस्ड है। अगर आपको ट्रिगोनोमेट्रिक फार्मूला आता है तो क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन 2x। इसको हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो नीचे वाला टर्म को सॉल्व कर लेते हैं। ये देगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बटा 1 को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और जब हम साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिख लेंगे तो ये फार्मूला बन जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ठीक है। इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन 2 थीटा को लिख देंगे 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। तो ये हमारा बन जा रहा है अब कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारा नीचे वाला टर्म है इसको जेड मान लेते हैं। देखते हैं जेड मान करके ऊपर वाला टर्म आता है कि नहीं। इतना इंटू डी एक्स का हम लोग को इंटीग्रेशन करना है। इसको अगर जेड मानेंगे तो डी जेड हम लोग को मिलेगा साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन एक्स डी एक्स, ठीक है। और ए वाला आ गया ऊपर वाला टर्म कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स। और जब इस टाइप का टर्म आता है तो जेड मानने में बेनिफिट होता है। तो ये हो गया डी जेड बटा नीचे में क्या हो जाएगा जेड स्क्वायर, क्योंकि जेड मान लिए हैं नीचे वाला वैल्यू को। तो इसको सॉल्व करेंगे तो जेड के पावर -2 डी जेड देगा, और ए हो जाएगा जेड के पावर -2 प्लस 1 बटा -2 प्लस 1 प्लस सी। और इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो ए हो जाएगा, यहाँ पर ए वैल्यू हम लोग को देगा -1, ठीक है। -2 प्लस 1 क्या देगा, -1 देगा, और साथ में ए वाला वैल्यू देगा जेड के पावर -1, तो 1 बटा जेड प्लस सी हम लोग लिख सकते हैं। तो फाइनल आंसर जेड का वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे -1 बटा जेड के जगह पर कितना था साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, क्लियर है, और साथ में प्लस सी, ठीक है। तो क्वेश्चन एक क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इजी था। यहाँ पर ट्रिक, यहाँ पर मेन जो फार्मूला जो आपको दिमाग लगाना था वो लगाना था इस 1 को लेकर के कि डायरेक्ट यहाँ पर 1 प्लस साइन 2x क्यों लिखा है। तो साइन 2x को 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स में कन्वर्ट करना है, और 1 को साइन एक्स प्लस कॉस एक्स के साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स के टर्म में कन्वर्ट कर देना है। फिर आप इसको आसानी से इतना के होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और जब आप इतना के होल स्क्वायर लिख दिए तो नीचे वाला को टी मान करके क्वेश्चन को सोल्व करना काफ़ी ज़्यादा इजी हो गया, जैसा कि हम लोग चैप्टर 7.2 में किए थे, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो उम्मीद है आप लोग सॉल्व कर पाएंगे, या फिर इसको याद रख लीजिए। याद रहेगा तो मैथ का पेपर इतना ज़्यादा लेंदी नहीं होता है। अगर ढंग से क्वेश्चन अगर सॉल्व करने आए तो मैथ को पेपर सॉल्व करने में मुश्किल से यार 3 घंटा समय तो कभी नहीं लगेगा।
ठीक है। 1.5 से 2 घंटा में पूरा मैथ एकदम क्लियर हो जाएगा। आप आराम से मैथ क्लियर करके बैठे हुए रहेंगे और आराम से एकदम निकलेंगे कि सारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। तो आपको बस बोर्ड पर एक बार देखिए, बोर्ड पर देखने के बाद ऐसा नहीं कि मोबाइल बंद करके रख देना है उसके बाद सो जाना है, ठीक है। बोर्ड पर क्वेश्चन को देख लेने के बाद एक बार खुद से ट्राई करना है। बुक तो आप लोगों के पास होगा, नहीं होगा इंटरनेट से डाउनलोड कर लो। एनसीईआरटी का तो यार बुक बहुत आसानी से अवेलेबल है, उसको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करके ठीक है एक टाइम अभी देख लो, अभी अगर कोशिश कर सकते हो तो ठीक है, अदरवाइज शाम में एक बार फिर से ट्राई करो कि खुद से बनता है कि नहीं बनता है। क्या क्या हमको याद है बोर्ड वाला, मोबाइल वाला लेक्चर पर क्या क्या याद है और क्या क्या भूल गए, ये सारा आपको एक बार जांच कर लेना होगा। अब आते हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर, अभी 14 हो गया, क्वेश्चन नंबर 15 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है, tan क्यू 2x। ये बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है। tan क्यू 2x इंटू सेक 2x। अब तो ना हम tan 2x का फॉर्मूला जानते हैं और ना सेक 2x का जानते हैं, तो इसको हम क्या करें, इसको क्या करते हैं कि tan स्क्वायर 2x इंटू कन्वर्ट कर देते हैं tan 2x इंटू सेक 2x। इतना तो हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। और tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो tan स्क्वायर थीटा निकालेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 आएगा। तो इस tan स्क्वायर 2x को कन्वर्ट कर देते हैं सेक स्क्वायर 2x माइनस 1 में, और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं tan 2x इंटू सेक 2x से, ठीक है। अब यहाँ पर लग रहा होगा कि अगर सिर्फ सेक x इंटू tan x रहता तब क्वेश्चन कितना इजी होता। अगर ये टर्म नहीं होता है जो tan स्क्वायर 2x से मल्टीप्लाई कर दिया है, अगर एक टर्म यहाँ पर नहीं होता, ठीक है, तो क्वेश्चन सिर्फ रह गया था सेक x इंटू tan x। सेक x इंटू tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है, सेक x इंटू tan x का इंटीग्रेशन क्या होगा, सेक x होता है। फिर क्वेश्चन हम लोग का वहीं पर सोल्व हो जाता है, लेकिन अब है तो इसको लेकर के चलना है। तो इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर 2x इंटू मल्टीप्लाई कर देते हैं tan 2x इंटू सेक 2x dx। एक इंटीग्रेशन a बन गया और दूसरा इंटीग्रेशन बन गया माइनस tan 2x इंटू सेक 2x, tan 2x इंटू सेक 2x dx। अब ये दो इंटीग्रेशन में डिवाइड हो गया। अब क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग सेक 2x को z मान लेते हैं, t मान लेते हैं। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि सेक 2x को z मान लेते हैं। सेक 2x इज इक्वल टू z। तो dz कितना होगा, dz बराबर सेक थीटा का सेक थीटा इंटू टेन थीटा, सेक 2x इंटू tan 2x हो जाएगा, ठीक है। और साथ में 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, इसका डिफ्रेंशिएशन a इंटू dx हो जाएगा। क्लियर है। अब इसका हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे तो सेक स्क्वायर 2x को क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर 2x को z स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है। और a इतना जो टर्म है, a वाला जो बचा है वो वैल्यू हो जाएगा dz का, dz और माइनस tan x इंटू सेक x का इंटीग्रेशन क्या करेंगे तो क्या होगा, सेक 2x हो जाएगा, सेक 2x बाई 2, ठीक है। तो अब सिर्फ इसका इंटीग्रेशन बच गया हम लोग का। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो जेड क्यू बाई कितना देगा 3 और माइनस ए हो जाएगा सेक 2x बाई 2। अब यहाँ पर जेड का वैल्यू पुट कर देंगे। जेड का वैल्यू हम लोग का कितना था, सेक 2x का होल क्यू या फिर सेक क्यू 2x डिवाइडेड बाई 3 माइनस सेक 2x डिवाइडेड बाई 2। ये हम लोग का फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो क्लियर है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 15। तो फिलहाल इस वीडियो को क्वेश्चन नंबर 15 तक ही लिमिटेड रहने देते हैं। उसके बाद आप लोग आइए, आप लोग का संख्या बढ़ेगा, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लोगों तक शेयर कीजिए। और जब ये पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा, 7 नंबर चैप्टर जब पूरा फिनिश हो जाएगा, तो हम लोग थोड़ा सा हायर लेवल का क्वेश्चन, सिलेक्टेड क्वेश्चन करेंगे जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर फिनिश करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में फिजिक्स की क्लास में। थैंक यू।